श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। स्वामी भक्त नमस्कार। आज बुधवार दिनांक 11 ऑगस्ट 2021 श्रावणातल्या प्रवचनेच्या शृंखलेमध्ये पुन्हा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। कालपर्यंत आपण श्री माणिक प्रभू यांच्या जीवनावर जे चरित्र लिहिलं गेलेलं आहे त्याचा अभ्यास करतो आहोत। या अभ्यासात आतापर्यंत आपण फक्त पूर्वेतिहास, त्यांचा जन्म आणि कल्याण हे जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणात कोणी कसं कधी राज्य केलं याचा इतिहास जाणून घेत आहोत। आज आपण आजचं कल्याण कसं आहे, हे कल्याण मुंबईजवळ ठाण्याजवळ असलेलं कल्याण नाही, हे कल्याण वेगळं आहे, याच्याबद्दलही आपण माहिती करून घेतलेली आहे। तो आज हम चलते हैं आज का कल्याण कैसे है। आजच्या प्रवासास कल्याण हे गाव फारसे आकर्षक वाटणार नाही। सामान्य जनतेची स्थिती संपन्न दिसत नाही। चोहोकडे ओसाड दिसतं। जुनी मोठाली घरे पडत्या कालाचे प्रदर्शन करत आहेत। तथापि या घरावरून पूर्वीच्या संपन्नतेच्या कालाची काहीशी कल्पना होते। एका काली या गावात सोन्याचा धूर निघत असावा असे अनुमान गोसावी गल्ली पाहणाऱ्या सहज होते। हैदराबाद संस्थानात जे ठिकठिकाणी श्रीमान गोसावी लोक आहेत त्यांचे मूल स्थान हे कल्याणच होय। येथे त्यांच्या महंताचा मठ आहे। मठाचे काम उत्कृष्ट आहे। इमारत पक्क्या दगडाची व चुने गच्चीची आहे। या इमारतीत गेल्यावर एखाद्या पूर्वीच्या राजवाड्यात आल्याचा भास होतो। गोसावी गल्लीत 10-11 मोठाली घरे म्हणजे मठ आहेत। सर्वांचा नमुना एकच आहे। गोसावी लोक पूर्वी अत्यंत संपत्तिमान व तसेच दानशूरही होते। मोठ्या राजे रजवाड्यांना कर्जाऊ रकमा देऊन त्यांच्याकडून प्रांताचा वसूल घेत असत। त्यामुळे त्यांच्या हातात सत्ताही असे। कल्याणच्या मुख्य महंता सध्या सरकारातून जहागीर असल्याचे समजते। पूर्वीच्या काली या महंताजवळ 500 अरब लोक नोकरीस होते असे म्हणतात। गोरगरिबांना अन्नदान व दक्षिणा यांची रेलचेल असे। गोसावी लोकांनी बांधलेल्या विहिरी पाहून मन थक्क होते। सर्वात मोठी विहीर म्हणजे एक तळेच असून ते एक प्रेक्षणीय स्थळ आहे। ही विहीर चौकोनी असून एक बाजूने उतरण्यास घाटाप्रमाणे पायऱ्या केलेल्या आहेत। या पायऱ्या इतक्या प्रशस्त आहेत की 50 गायी विहिरीत उतरून सहज एकदम पाणी पिऊ शकतील। या चौकोनी विहिरीच्या प्रत्येक बाजूची लांबी 200 फूट आहे। याच नमुन्याच्या दुसऱ्या लहान विहिरी चहूकडे आहेत।
अभी देखिए आज का कल्याण जो है, अगर कोई वहाँ पे घूमने जाए तो कल्याण अभी उसको इतना आकर्षक नहीं लगेगा। और सामान्य जो जनता है वहाँ पे, वो धन संपन्न नहीं है, सुबत्ता उधर नहीं है। सभी जगह पे बंजर सी जमीन और खालीपन है। पुराने जो बड़े बड़े घर है वो अभी बहुत खस्ता हालत में है। और एक बात है, इन घरों का अगर देखा जाए तो एक ज़माने में यहाँ पे सुबत्ता थी, बहुत रेलचल थी, संपत्तिवान लोग यहाँ पे रहते थे, ये तो मालूम पड़ता है। एक ऐसा वक्त था, एक दौर था कि इन घरों में से मानो सोने का धुआं निकलता था। लेकिन अगर सच में एक ऐसी जगह उधर अभी बची है जिसको गोसावी गली कहते हैं, वो देखकर लोगों का इस चीज़ का अंदाज़ा आ सकता है कि एक ज़माने में यहाँ पे सोने की चिड़िया वास करती थी। हैदराबाद जो संस्थान है वो जगह जगह पे उसमें ये गोसावी लोग रहते हैं। उनका मूल स्थान ये कल्याण ही है। यहाँ पे उनके महंत का मठ है। मठ का जो काम अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। इनकी इमारत जो है पक्के पत्थर से और चूने गच्ची कहते हैं, यानी चूना जो होता है उसका, आज के ज़माने में हम रेत, ईंट, सीमेंट इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूना और शीशा जो होता था उसको मिलाकर पिघलाकर उसको ये पत्थरों की इमारत बनाई जाती थी। अभी अगर इस इमारत में गए तो मालूम पड़ता है कि ये किसी बड़े राज्य के घराने का, यानी राजा का ये निवास स्थान हो सकता है। और गोसावी गली में 10-12 ऐसे बड़े घर यानी मठ है, और लेकिन सब एक ही तरीके से बांधे हुए हैं। नमूना जो है उनका एक ही है। गोसावी लोग एक ज़माने बहुत संपत्तिवान और उतने ही दानशूर थे। हालांकि वहाँ के जो राजा थे उनको भी वो ब्याज पर पैसा देते थे, और बहुत सारे जो इलाके थे उनसे उनको उसका मतलब वसूलते थे वो, और क्या बोलते हैं उसको, दंड वसूल करते थे। और उसमें क्या होता था कि वो राजा की कुछ जो जगह थी, राजा के कुछ इलाके थे, उसकी सत्ता भी इन लोगों के हाथ में आ जाते थे। और एक ज़माना ऐसा था कि ये जो महंत जो थे उसके, उनके पास एक ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि 500 अरब लोग इनके पास काम करते थे। वो ज़माना था। हम आज जो आखाती देश कहते, अरब देश कहते, जो बहुत अमीर है, लेकिन कब अमीर हुए? जब उनको बड़ी बड़े खजाने मिल गए, तेल मिल गया, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आज वो बन गए। लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि बहुत गरीबी थी और वो लोग बाहर दूसरे देशों में काम करने के लिए लाए जाते थे। ऐसे 500 अरब लोग इनके पास काम करते थे। और उनका एक खासियत उनकी थी, वो गरीबों को अन्नदान और दक्षिणा बहुत दिया करते थे, यानी कंजूस नहीं थे, वो दरिया दिल थे। ये पंथ जो है गोसावी पंथ मतलब मानो गुरुदेव दत्तात्रेय के बहुत करीबी लोग माने जाते हैं। मेरे जीवन में मैंने आपको बताया है कि मैंने गोसावी पंथ से मुझे दीक्षा मिली है। मैं लेने वाला कौन? मैंने ली है ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे मिली है। इस स्वामी का आदेश था और स्वामी के आदेश से गोसावी पंथ की दीक्षा मिली। लेकिन दीक्षा मिलने का ये मतलब नहीं होता कि उस पंथ को आपको उस पंथ पे ही चलना है। पंथ की दीक्षा अलग अलग तरीके की होती है। कुछ शक्तिपात की होती है, बहुत अलग अलग तरीके की है। इसमें अगर बोलने जाए तो पूरा श्रावण क्या
भाद्रपद महीना भी खत्म हो जाएगा। तो आगे चलते ये जो गोसावी लोगों ने जो कुछ कुवे बांधले आहेत, काही विहिरी आणि बांधले आहेत, त्या इतक्या प्रशस्त आहेत आणि खरंच बघण्यासारखे आहेत। तो वो देख के दंग रह जाते लोग, इतने बड़े कुएं उन्होंने बांधे। सबसे बड़ा जो कुआ है उतना बड़ा है मानो लगता है कि एक तालाब है, और ये चौकोन है, और इसमें एक तरफ से नीचे उतरने के लिए उन्होंने एक घाट रहता है ना, वैसे घाट पे कैसे मतलब सीढ़ी रहती है उतरने के लिए, ऐसे बनाया गया है, अशा पायऱ्या बनवलेल्या आहेत। और वो इतनी बड़ी है वो जो सीढ़ियाँ कि अगर मानो 50 गाय अगर उसमें पानी पीने के लिए उतरे तो भी वो आसानी से पानी पी सकते हैं। और ये जो चौकोन कुएं है ये करीबन 200 फुट है, एक तरफ से 200 फुट, यानी देखिए कुआं कितना बड़ा। कुआं क्यों बांधा जाता है? कुआं बांधने का भी एक ही मकसद होता है कि दान, अन्नदान श्रेष्ठ दान है और पानी का दान भी श्रेष्ठ दान है। प्यासों को पानी पिलाना ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये जो गोसावी पंथ के लोग थे, इन्होंने इतने बड़े कुएं, यानी कोई जानवर हो, कोई इंसान, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य प्राणी हो या कोई भी इस धरती का प्राणी हो, उसकी प्यास बुझ जाए और उसकी ज़रूरत जो पानी है उसके लिए उन्होंने इतने बड़े कुएं बनाए। आज की तारीख में ये बहुत कठिन काम है और मुश्किल है और सहजता से कोई करता नहीं। आज के ज़माने में पानी बेचा जाता है, 10 रुपए की बोतल, थोड़ा सा पानी, लेकिन वो ज़माना था कि पानी बेचा नहीं जाता था, इसलिए सुबत्ता थी, इसीलिए सबके पास संपत्ति थी और मन सबके साफ थे। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अगर वाणी ठीक हो, पानी ठीक होना चाहिए, और वाणी ठीक हो तो आपका मन ठीक होगा, क्योंकि अन्न भी पानी से ही बनता है। जो पानी अगर सही हो, पानी अगर मुबलक अच्छी तरीके से मिले या जब ज़रूरत हो तभी मिले, तो पानी जैसा दान तो दूसरा है ही नहीं। ये दान ये लोग करते थे, इसके लिए इतने बड़े कुएं इन्होंने बांधे थे। अभी ये जो बड़ा कुआं एक है तालाब जैसा, वैसे ही तरीके के चौकोन छोटे छोटे कुएं इस गांव में सब जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। प्रेक्षणीय स्थळांपैकी किल्ला हे महत्त्वाचे स्थळ आहे। किल्ला फार प्राचीन काळचा असावा असे दिसते। मुसलमानी सत्तेपासून त्याचे स्वरूप पालटले आहे। आतील बराच भाग फार जुना व पडीक आहे। किल्ल्याभोवती खंदक आहे, पण सध्या त्यात पाणी नाही। सांप्रत या ठिकाणी मालकांपैकी कोणी नसल्यामुळे सर्वत्र भयाण दिसत आहे। सध्याच्या नवाबाची जहागीर नवाब अज्ञान असल्यामुळे निजाम सरकारच्या कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स यांच्या ताब्यात आहे। नवाब साहेब हैदराबादेत राहतात, त्यामुळे किल्ल्यातील त्यांचा राहता भाग अस्वच्छ दिसतो। किल्ल्याच्या उंच भागी ताजमहाल या नावाचा बंगला असून तेथेच सध्याचे नवाब साहेब येथे असले तर राहत असतात, नाहीतर नाही। या इमारतीतून कल्याणचा देखावा उत्तम दिसतो। अभी जो देखने लायक जगह जो है, ज्याला प्रेक्षणीय स्थळ असं आपण म्हणतो, त्यात किल्ला हा महत्वाचा है। देखने लायक अगर कुछ है तो वहाँ पे जो किला है वही है। ये बहुत प्राचीन काल का ऐसे मालूम पड़ता है। मुसलमानी सत्ता जब आई तब उसका जो रूप जो है वो पलट गया। अंदर का बहुत जो किले का भाग है वो पुराना है और कहीं कहीं पे उसको गिरा हुआ है, पड़झड़ झालेली आहे। किले के आसपास खंदक है लेकिन उसमें पानी नहीं है। अभी इसके जो मालिक है वो शायद वहाँ नहीं रहते, इसीलिए वो बहुत भयान यानी बहुत बंजर सा दिख रहा है। अभी जो नवाब जो है उनकी जहागीर जिस नवाब के पास है वो अभी सज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इसलिए निजाम सरकार का जो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स है उसके अभी इख्तियारी में वो है।
नवाब साहब जो है वो हैदराबाद में रहते हैं, इसलिए जो किले में उनके रहने की जगह है वो अभी साफ नहीं है, बहुत खस्ता हालत में है। और किले के जो ऊंचे ऊंचे जगह है वो, और ताजमहल करके एक अंदर बंगला है वो, जहाँ पे अभी जो नवाब साहब अभी के जो है वह रहते हैं। और इस इमारत से कल्याण पूरा दिखता है और वो नज़ारा देखने लायक है। अभी आप यही सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या मायने रखती है। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि इतिहास के बिना हम अपना आगे कुछ भी सोचना गलत होता है, क्योंकि अपना इतिहास मालूम होना ज़रूरी होता है कि हम कहाँ से आए, कहाँ गए, कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे निर्भर किस पे रहता है, पीछे जो जो घटा है वो अनुभव होता है, अनुभव लेके फिर आगे बढ़ा जाता है। इसलिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। भले आप उसकी तह तक नहीं जा सके, जितना भी आप लो, जितनी भी जानकारी, यानी आप भी अपने कुल के बारे में नहीं जानते। हमारे पास जो लोग आते हैं कुछ सवाल लेके, अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को लेकर आते हैं, तो पहली बात जो स्वामी ने बताई है वो यही है कि कोई भी उनके पास भी आए तो स्वामी क्या करते हैं, स्वामी उनको अपने पास बैठा के नहीं रखते, अपने पास जकड़ के नहीं रखते। पहले देखते हैं कि उनको उनके कुल के बारे में कितनी जानकारी है, उनकी कुल देवी और कुल देव क्या है वो जानना उनको ज़रूरी होता है। और उनकी सहायता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। ये कुलदेव और कुलदेवी कौन होते हैं, हमारा जो पूरा वंश है उसके मुख्य जो है उनके पास वो औहदा दिया गया है, तो उनके हाथों में अपनी पूरी बागडोर होती है। तो हमारा जन्म जिस वंश में हुआ है उस वंश के मुख्य कौन है। अभी हमारा जो घर है, घर में अपने माता पिता है, अगर हम उस माता पिता की सेवा नहीं करें और किसी बाहर किसी और व्यक्ति की सेवा करने लगे और उसकी सेवा में जुड़ गए तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। वैसे ही पहले हमारे कुल के देव देवी जो है उनको जानकारी, उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो स्वामी के पास या स्वामी के भक्त हमारे पास जब आते तब हम ये पहले देख लेते कि उनको उनके कुल देवी और कुल देव के बारे में मालूम है या नहीं, तो फिर उसके ऊपर उपाय बता देते हैं। क्या हो जाता है, आसानी से काम बनना शुरू हो जाता है। और हमारे पास अगर पेशेंस जिसे कहा जाता है, संयम अगर हो तो हम जिंदगी में और आगे बढ़ सकते। फिर धीरे 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 उनका आराध्य देव कौन है, कौन से वक्त उन्होंने जन्म लिया है, उनकी कुंडली वगैरह सब देख के उस हिसाब से, हमेशा कुंडली नहीं होती, बहुत सारे लोग आते हैं उनको अपने जन्म के बारे में मालूम नहीं होता है, कभी जन्म लिया, कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, कौन सा टाइम था, तो उनके बारे में कुंडली बनाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर मालूम हो तो अच्छा होता है। एक गणित है, एक शास्त्र है, भविष्य शास्त्र, एक उच्च शास्त्र का एक वो परिमाण है, तो उस शास्त्र के अनुसार वो देखा जाता है और फिर उस हिसाब से आराध्य दैव वगैरह सब देख के साथ में सद्गुरु भक्ति को जोड़ा जाता है और फिर जाके आपके जीवन में आपकी समस्या हट जाती है और सुबलता और सुबत्ता आ जाती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना। वैसे ही है अभी, इसीलिए हम इसको इतिहास के तौर पे इसको जान रहे हैं। ये जानने के बाद धीरे धीरे हम और जो लीलाएं क्या की, चमत्कार क्या क्या, वो हम सबको अच्छा लगता है, तो वो हम उसके बाद धीरे धीरे शुरू करेंगे। अभी हमारे जो इस कथा के नायक है माणिक प्रभु, उनका शिक्षण क्या है वो हम आगे देखेंगे। क्या क्या शिक्षण लिया है, कहाँ कहाँ पे उनकी शिक्षा हुई है, कैसे 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 भगवान भी अगर जन्म ले तो उनको भी ये सबसे गुजरना पड़ता है, ये सब कुछ सीखना पड़ता है, ताकि इस व्यावहारिक जीवन में हम जीते हैं, जो जन्म ले चुके इस इहलोक में, उनको भी लगे कि अगर भगवान जन्म ले तो उनको इतना सीखना पड़ता है, तो हमें सीखना कितना ज़रूरी है। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, अपनी ज़रूरतमंद व्यावहारिक जीवन में जो लगता है वो शिक्षा,
और बाद में गुरु मिल जाते, गुरु आपका हाथ पकड़ लेते, फिर आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन वो आसानी से नहीं होता। पहले समस्याएं आ जाती है, फिर कठिनाई आ जाती है, फिर जीना दुश्वार हो जाता है, फिर रास्ता मिलता है। वो भी प्रारब्ध क्या लेखा जो का बहुत जरूरी है। तो चलते आगे। अभी ये जो बंगला है उसके बारे में मालूम पड़ा, जो किला है। अभी हम कल्याण के बारे में जान रहे हैं। आज का कल्याण कैसे आहे? उंच ठिकाणावरून पाहिल्यास कल्याण हे एखाद्या दाट झाडीत वसल्याप्रमाणे दिसते। गावात व गावाभोवती झाडे विपुल आहेत, त्यात आंब्याच्या बागा पुष्कळच आहेत। अभी ऊंचाई से अगर देखा जाए तो कल्याण एक घने जंगल के जैसे दिखता है। गांव और गांव के इर्द गिर्द बहुत झाड़ियां हैं, उसमें आम के बगीचे हैं। किल्ल्यात जुना तोफा पुष्कळ आहे। किले में पुरानी तोफे बहुत सारी है। पूर्वी लढाईस तयार ठेवलेल्या स्थितीतच काही तोफा आहेत। एक 9 गजी तोफ आहे, तिच्या जवळ दारूचे कोठार असून जवळ शेकडो दगडांचे गोळे पडलेले आहेत। त्यांचा उपयोग लढाई करीत असावेत असे वाटते। ठिकठिकाणी मोर्चेबंदी असून तोफाही मांडल्या आहेत, परंतु या तोफा संप्रत निरुपयोगी बनल्या आहेत। काही पंचरसी तोफा आमच्या पाहण्यास आल्या। किल्ल्याच्या एका बाजूला गाव आहे। किल्ल्याच्या चोहोकडे तोफांचा मारा होण्यासारखा आहे, परंतु सध्या हा किल्ला इतक्या पडक्या स्थितीत आहे की याच्या आतील साधारण दुरुस्ती सुद्धा 60-70 हजार उत्पन्न असणाऱ्या जहागीरदाराच्या हातून होणे कठीण आहे। एका काळी आपण फार शक्तिमान व वैभवशाली होतो, यापेक्षा आज रोजी अधिक असे काही या किल्ल्यात सांगता येईल असे वाटत नाही। अभी देखिए, पहले ज़माने में लड़ाई जो होती थी उसके लिए तैयार रखी हुई कुछ तोपें हैं। एक 9 गज की तोफ है, उसमें उसके बाजू में दारू गोला जो रखते थे तोपों के लिए, उसका एक गोदाम है। और उसके बाद बहुत सारे सैकड़ों पत्थर के गोले रखे हुए हैं जो लड़ाई में काम आते थे। और जगह जगह मोर्चेबंदी यानी तटबंदी की हुई है और बहुत सारे तोपें वहाँ पे भी लगाई गई है। लेकिन ये तोपें आज के ज़माने में कुछ काम की नहीं है। कुछ पंचरसी यानी पंचरस से बनी हुई तोपें हैं और किले के एक बाजू में गांव है और बाकी सब जगह पे तोपें ही तोपें हैं। अलग अलग तोपें रखी हुई है। लेकिन आज ये किला इतनी खस्ता हालत में है कि इसकी अभी अगर ठीक ठाक इनको मरम्मत करने जाए तो 60-70 हजार महीना जिनको निज़ाम को मिल रहा है, उसमें वो जहागीर को मिल रहा है, उसमें ये मरम्मत होना मुश्किल है। इसलिए वो इतनी खस्ती हालत में पड़ा हुआ है सब, वो किला, तोपे और सब कुछ बंगला अंदर का। लेकिन इसमें एक ही चीज़ मालूम पड़ती है कि एक ज़माने में ये लोग शक्तिमान और वैभवशाली थे। इससे ज़्यादा अभी इस किले से कुछ मालूमात होना मुश्किल है। किल्ल्यावरून सकाळच्या वेळी सुमारे 5 मैलावर असलेल्या पूर्वीच्या नवाब साहेबांच्या कब्रस्थानावरील सुवर्ण कळस चकाकलेले दिसतात। सध्या या इमारतीस बंगला अशी संज्ञा आहे। हे कब्रस्थान व मशीद ही पाहण्यासारखी आहे। या ठिकाणी नवाबाचे वास्तव्य स्थान आहे। पूर्वीच्या आर्य संस्कृतीत तयार झालेले उत्कृष्ट कारागिरांचे काम उद्ध्वस्त होऊन गेल्याचे पाहून मन उद्विग्न होते। उद्विग्न करणारे भाग या कल्याणात पुष्कळ आहेत। अभी देखिए, किले से सुबह सिर्फ आधे या उससे ज़्यादा 1.25 मील पर अगर देखा जाए तो नवाब साहब का जो कब्रिस्तान है उसमें जो कलश है वो सुवर्ण कलश है, वो सिर्फ चमकते हुए दिखते हैं। अभी इस इमारत को बंगला कहा जाता है। यह कब्रिस्तान और मस्जिद जो है वो देखने लायक है। यह नवाब का वास्तव्य स्थान है। पहले ज़माने में आर्य संस्कृति में जो तैयार हुआ, बहुत नामचीन कारागिरों ने जो बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्वस्त हो चुकी है और वो देख के मन
बहुत खलील हो जाता है, खट्टू होऊन जातं मन, फार वाईट वाटतं, बहुत बुरा लगता है। और उद्विग्न कर देने वाले ये सारे जो नमूने, जो इतिहास गवाह है जिसका, वो देख के मन बहुत ही खराब हो जाता है, जो पूरे कल्याण शहर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आज हम हैं, कल शायद नहीं रहेंगे, लेकिन आज हमारी जिंदगी में हम जो जी रहे हैं वो इस तरीके से भौतिक रूप से अगर जिएंगे तो आपके पीछे सिर्फ ऐसे ध्वस्त हुए नमूने बचेंगे। अगर सही मायनों में आप जीना चाहते हैं तो ऐसे जियो कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। ऐसा जीना होना चाहिए कि किसी के आंख में एक बूंद आंसू निकल आए आपकी याद से। ऐसा जीना अगर जीना चाहते हो तो सिर्फ एक ही चीज़ करना है, अध्यात्म का हाथ थामना है, और वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए फिर एक बार कहूँगा कि गुरु का होना ज़रूरी है। गुरु क्या करता है? गुरु मतलब एक ब्रिज है जो हमारे और भगवान के बीच में है। इस ब्रिज को हम काट देंगे तो हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान रूठ गए तो गुरु आपके लिए उनको मना देंगे, लेकिन एक बार अगर गुरु रूठ गए तो भगवान भी नहीं मना सकते। मतलब आपने अगर इस ब्रिज को तोड़ दिया तो क्या होगा? आप भगवान की तरफ भी नहीं पहुंच सकते, गुरु तो ऐसे भी निकल जाएंगे। और ये ब्रिज वापस बांधने के लिए कई जन्मों की कड़ी मेहनत लगेगी, कड़ी साधना, उपासना लगेगी। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि सुमिरन कर ले रे मना। सुमिरन मतलब स्मरण, सुमिरन पंजाबी, उसमें स्मरण को सुमिरन कहते हैं, तो हम भी वही कहते हैं, स्मरण करना, नाम का स्मरण, नाम स्मरण, जप करते रहना। और ये जाप करना बहुत जरूरी है। जाप करना मतलब क्या करना? नाम स्मरण करना, नाम का स्मरण करना, यानी सुमिरन कर ले मना। और सुमिरन कर ले मना का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जो सही चीज है उसका मनन करना है, उसको याद करना है, हमेशा याद रखते हुए जीना है। उसको कहते हैं कि सुमिरन कर ले मना। हम जो गलत चीजें है वो आसान होती है। आज के ज़माने में जिसको फास्ट फूड कहा जाता है, तुरंत मिल जाता है, तुरंत खाया जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो वो फास्ट फूड जैसा आज का ज़माना है, हमको वो नहीं करना है। हमको सही सकस आहार चाहिए। सकस आहार चाहिए मतलब क्या? हम जो पढ़ाई करते हैं 10वीं 12वीं 15वीं या जो भी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये सिर्फ रोजी रोटी का एक जरिया बना दिया हमने। लेकिन सही तरीके से शिक्षित होना और सुशिक्षित होना जो है, सुशिक्षित होना यानी कम भी शिक्षा हो लेकिन अच्छी हो, तो वो ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, हमने इस जीवन में जो भी करके रखा है वो फिर पीछे लोगों को एक खंडहर अगर लगे तो क्या जीना है? अगर सही मायनों में जीना चाहते हो तो आज भी ऐसे मकबरे भी है, ऐसे मस्जिद है, ऐसी समाधियाँ है जिन पे हम सजदा करते हैं, ज्याच्यावर आपण डोकं टेकतो। आपण अक्कलकोटला जातो, महाराजांची समाधी का छान अवस्थेत आहे। आजही अक्कलकोटला गेलं तर असं वाटेल की महाराजांचाच काळ आहे, बाकी सगळा साधेपणा आहे, पण महाराजांची समाधी कशी आहे? त्याच्यात पॉवर आहे, त्याच्यात आजही शक्ती महाराजांची का जाणवते? कारण इहलोकामध्ये यतिरूपाने प्रकट झाल्यावर त्यांनी जे कार्य केलं ते आपल्यासारख्या समाजाच्या उन्नतीसाठी। हे ब्रह्मांडाचे नायक आहेत, ब्रह्मांड त्यांनीच घडवलं। पण आपल्याला सृष्टी मिळाली, आपण सृष्टीचा राज करणारे आपणच आहोत। आपण चुका केल्यानंतर पुन्हा या यतीनं सद्गुरु रूपाने, गुरु रूपाने जन्म घ्यावा लागतो।
ते जन्म घेतल्यावर आपण त्यांच्यावर दोषारोपण करतो, त्यांच्यावर संदेह, उन पे शक लेते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, ये वो। ठीक है, तुम्हारा वक्त आने पर हम छोड़ देते हैं, वक्त पे छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मरहम है वक्त, सगळ्यात महत्त्वाचा आहे वेळ। वेळ निघून गेल्यावरही उपयोग नसतो, पण काही वेळा वेळ जावा लागतो। वेळ गेल्यावर आपल्याला कळतं की काय चांगलं काय वाईट, पण वेळ हातातल्या मुठीतल्या वाळूसारखी असते, कधी निसटून जाते कळत नाही। म्हणून लक्षात ठेवा, आजचा वेळ, आत्ताचा वेळ फार महत्त्वाचा। म्हणून मी सांगितलं प्रवचनाची वेळ 8 वाजता आहे, ते ऑनलाईन असू दे, रेकॉर्डेड असू दे, कसंही असू दे, 8 म्हणजे 8 स्वामी सेवा आहे, आपल्या सद्गुरूंची सेवा आहे। आपण आपल्या वेळेनुसार येतो आणि मग म्हणतो सुरुवात चांगली होती, छान झालं प्रवचन। अरे हो, छान होणारच का? कारण साक्षात स्वामी प्रविष्ट झालेले आहेत, आम्ही नाही। इदन्न मम फक्त म्हणणं नाही, खरोखर आपण जगायला हवं तसं। आपण म्हणायचं इदन्न मम आणि वेगळ्याच मार्गाने चालायचं नाही, म्हणू नका, पण याच मार्गाने जा। मी नाही, मी बाजूला काढा, करता करविता फक्त स्वामी। मग आपलं चुकलं म्हणून जर आपले गुरु आपल्यावर चिडले म्हणून आपण त्याला सोडून देणार, आपला मार्ग बदलणार। आपलं मन खट्टू झालं, आपली चूक झाली हे आपल्याला जाणवून देण्यापर्यंत आपली वाट का पाहावी? मग कसली आली साधना? कसली आली साधना मला सांगा। भरपूर काही गोष्टी शिकण्यापेक्षा एक महत्त्वाची गोष्ट शिका, ती म्हणजे मीपणा बाजूला काढा। सद्गुरूंनी कुठच्याही शिकवलेले नाही, कुठचाही गुरु शिकवणार नाही की दुसऱ्या गुरुची परीक्षा करा, दुसऱ्या गुरुची निंदा करा, आपलं काम नाही। स्वामी भक्त जो असा आहे तो वेगळा आहे, कारण स्वामी जितके गोड आहेत, जितके मृदू आहेत, हे माऊली आहे, तितकेच ती कडक लक्ष्मी सुद्धा आहे। कडक शब्दात कानउघाडणी करतात, मग ती केल्यावर माणसं आपल्या आयुष्याचा सुकाणू वेगळ्या दिशेने फिरवतात, गलबतं वेगळ्या वाटा करतात, गुरु बदलतात। पण एक गोष्ट गुरुचरित्रात सुद्धा सांगितलेली आहे, ती फार महत्त्वाची आहे। एक शिष्य आपल्या गुरुकडून त्याला दोषारोपण करून भरकटून दुसऱ्या गुरुकडे येतो, म्हणजे साक्षात आपल्या नृसिंह सरस्वतींकडे येतो, पण ते त्याला समजावतात, पण स्वतःकडे ठेवून घेत नाही, त्याला परत पाठवतात। कारण काही असो, फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, लक्षात घ्या। तुमचा गुरु सुद्धा तुमचा जन्म होण्याच्या वेळेला नक्की झालेला असतो। आपले सद्गुरू दानवलीश्वर साटम महाराज, शिर्डीच्या साईबाबांचा भक्त, त्यांच्याकडे आला। तिथे शिर्डीचे साईबाबा ऐकत नाहीत, माझं काही समस्या सोडवत नाहीत, म्हणून साटम महाराजांकडे आला। साटम महाराजांनी काय केलं, त्याला परत पाठवून दिलं की तोच तुझा वाली। फार महत्त्वाचं आहे, पद्धत काही असो, साटम महाराजांची, स्वामींची, गजानन महाराजांची, साईबाबांची, प्रत्येकाची पद्धत ही वेगळी आहे, कारण हे बालोन्मत्त आहेत, तर त्या पद्धतीने ते पुन्हा पाठवतात। एखादा त्यांचाच असतो, दुसरीकडे भरकटलेला असतो, तो गुरु आपल्याकडे ठेवत नाही, कारण त्या माणसाला माहीत नसतं, त्या व्यक्तीला माहीत नसतं, मग ते पाठवून देतात आणि मग हे आपलासा करतात। ये बाबा, इथेच आहे तुझं घर। आपलं हे घर ओळखणं फार महत्त्वाचं। आपण काय म्हणतो की हे भौतिक रूपाचं घर माझं नाही, किंवा हे शरीर म्हणजे माझं, हे घर हे भाड्याचं घर आहे, शरीर म्हणजे ते सुद्धा तुम्हाला एक दिवस सोडायचं आहे। मग राहिलं काय, तर राहिलं हेच मन, चित्त, बुद्धी फार महत्त्वाची, ज्याच्या पटलांवर तुम्ही या आयुष्यात जे जगता त्याचा छाप येतो, ही हार्ड डिस्क तुम्ही बरोबर घेऊन जाता। मग हे बाहेरचं काय आहे, हे बाहेरचं नाममात्र आहे, त्याला सजवण्यात तर आपला वेळ गेला। ॲम्बियन्स चांगला आहे, हो व्हेरी गुड, ॲम्बियन्स काय, गेटअप चांगला आहे, हो व्हेरी गुड। का चांगला आहे, कारण तो अशा मुमुक्षुना ज्यांना माहिती नाही आपलं गंतव्यस्थान,
त्यांना स्वतःकडे आकर्षित करण्यासाठी. नाहीतर आपले स्वामी दिगंबर अवस्थेत आहेत. मग ते सुद्धा आपल्याला का आवडतात? कारण आपण बाह्य तेजाकडे बघतो. अंतस्थ तेज त्यांचं आहे, ते आपल्याला खिचून घेतात. म्हणून ते दिगंबर अवस्थेत असले तरी आपल्याला आवडतात. पण मग अशा स्वामींचे जे दूत आहेत त्याने काय करावं? मग ते तुमच्यासारखा पेहराव करतात आणि तुमच्या समोर येऊन बसतात. का? तर तुम्हाला समजावं. या सगळ्या गोष्टी ज्या वाचल्या जात आहेत, ये जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो क्यों है, किस लिए है? कि आपको सही मायनों में अपने जीवन का मकसद मालूम पड़े. ये श्रावण महीना कौन सा महीना नहीं अच्छा? सारे 12 के 12 महीने अच्छे हैं. फिर श्रावण महीने में ऐसा क्या होता है कि हमको प्रवचन की श्रृंखला करनी पड़ती है. श्रावण महीने में ऐसा माहौल होता है, बरसात वगैरह का मौसम होकर अभी गुजरने ही वाला है. सब जगह पे खुशहाली होती है, मन प्रसन्न रहता है. ऐसे वक्त पे अगर आपके मन के पटल पे अच्छे विचार डाले गए तो जैसे साल में एक बार हम अचार बना के रखते हैं और पूरी साल भर उसको खाते हैं, वैसा ही हो जाएगा. ये श्रावण महीने में अच्छे विचार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे ताकि अगला श्रावण आने तक उस विचारों से आप अच्छी राह पे चले. फिर उसका असर कम होते होते फिर श्रावण महीना आएगा, अगले साल की श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला शुरू हो जाएगी. तो इस चीज़ की अहमियत को समझो, ज़रूरत को समझो कि ये क्यों किया जाता है. करना है, सब जगह पे फेमस किया, बहुत कुछ किया, हमने किया. जब हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तब तक उतने ही लोग देखेंगे जितने स्वामी चाहते कि देखें. और स्वामी अगर नहीं चाहते तो एक ही बंदा बैठ जाएगा, इस ऑनलाइन प्रवचन की श्रृंखला को देखेगा. नहीं तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं. देश की जनता कितनी है? हम ये हिंदी में करते, बहुत सारे लोगों को यही कठिनाई है. हम मराठी है, मराठी में आप पढ़ते हो तो मराठी में समझाइए. हम हिंदी में क्यों समझा रहे हैं? कि पहले भी बता चुका हूँ, बहुत दूर देश से जो लोग आज की तारीख में ऑनलाइन देखते हैं उनको मराठी समझता भी है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं समझता. लेकिन महाराष्ट्र की पावन भूमि मुंबई और पूरा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्रन लोग जहाँ पे भी है वो अच्छी तरीके से हिंदी को अपना चुके हैं. भगवान की भाषा कौन सी है? भगवान की भाषा तो संस्कृत है, ऐसा हम मानते हैं. भगवान की कोई भाषा नहीं है. अगर आप भगवत शक्ति को जानना चाहते, ईश की शक्ति को जानना चाहते, स्वामी की शक्ति को जानना चाहते, तो आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि ये जो यति रूप है वो कहाँ से आए, कहाँ गए, मालूम नहीं. उन्होंने आपकी भाषा में बात करना शुरू किया तो हम उन यति रूप स्वरूप स्वामी की भाषा में क्यों नहीं बात करें? भाषा, प्रांत पहले भी बता चुका हूँ, देश ये कुछ भी नहीं है, धर्म जाति कुछ भी नहीं है. स्वामी सबके है. स्वामी क्यों सबके है? स्वामी का मतलब बार बार बता चुका हूँ. स्वामी मतलब स्वतः मैं मतलब स्वामी, स्वामी मतलब मैं मतलब स्वामी. इस तरीके की सोच अगर आपकी हो जाए तो सही मायने में श्रावण महीना आपके लिए पावन महीना हो जाएगा. 1 साल तक ये चलेगा, इसका असर 1 साल तक चलेगा. फिर अगले बार हम वापस मिलेंगे, वो भी अगर स्वामी ने चाहा तो. हम कौन मिलने वाले? याद रखिए ये सारी बातें बहुत जरूरी है. अभी सदानंद स्वामींचं मठ हे अत्यंत पुरातन स्थळ पाहण्यासारखे आहे. सदानंद स्वामी हे प्रसिद्ध रामानंद स्वामींचे गुरु होते. अभी सदानंद स्वामी का मठ इसमें जो है वो बहुत पुरातन स्थल है और वो देखने लायक है. सदानंद स्वामी जो है ये प्रसिद्ध रामानंद स्वामी है, उनके गुरु है. हे काशीकडील गौड ब्राह्मण असून गुरुच्या आज्ञेवरून इकडे आले आहेत. अभी ये देखिए, अभी जो बता रहा था, कौन कहाँ से आया, किधर जाएगा, किसको कुछ भी पता नहीं है. अभी ये गौड़ ब्राह्मण है, काशी से आए हुए हैं और गुरु की उनकी आज्ञा थी, इसके लिए वो इधर आए.
तो ये सदानंद स्वामी चेत अवधूत असे ते नेहमी म्हणत. वो क्या कहते थे? चेत अवधूत. हमारे जो भगवान है गुरुदेव दत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थ, जितने भी यति रूप है वो दत्त स्वरूप है. अभी हम जिनका चरित्र पठन कर रहे हैं वो भी साक्षात दत्तावतारी है, जिनको माणिक प्रभु कहा जाता है. तो ये चेत अवधूत ऐसा कहा जाता था. चेत मतलब जिसकी चेतना जिसमें है और वो अवधूत है. तो याला प्रत्युत्तर ज्या ठिकाणी मिळेल त्या ठिकाणी राहा असे गुरूंनी सांगितल्यावरून ते दक्षिणेत आले. अभी वो हमेशा क्या कहा करते थे? चेत अवधूत. चेत अवधूत करते करते आए. उनके गुरु ने उनको क्या बोला? इसको प्रत्युत्तर जब मिल जाएगा, चेत अवधूत का शब्द जो है उसको उत्तर जब मिल जाएगा उसी जगह पे आके तुमको रुकना है, जाके तुमको रुकना है. इसलिए वो दक्षिण में गए. त्यांना त्याचे प्रत्युत्तर कल्याणातच मिळाले. अभी कल्याण में उनका प्रत्युत्तर उनको मिल गया, म्हणूनच ते येथे राहू लागले. त्यांच्या संबंधाने पुष्कळ आख्यायिका आहे. अभी इस संबंध में बहुत सारी आख्यायिका है. ये चेत अवधूत कह के आए, फिर उसका जवाब उनको कल्याण में मिला और वो उधर ही रहने लगे. ज्ञानेश्वरांप्रमाणे यांनी भिंत चालवली असे म्हणतात. ही भिंत अजूनही पूर्वीच्या स्थितीत सांभाळून ठेवली आहे. अभी संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के या भारत देश के पूरे विश्व के महान संत है ज्ञानेश्वर. उन्होंने एक दीवार पे बैठ के, चांगदेव उनको शेर पे बैठ के आ रहे थे, तभी उन्होंने दीवार पे बैठे और जिसमें चेतना नहीं है ऐसी दीवार जो है उसको भी चलाया, उसको भी चेतना में प्रवर्तित किया. वैसे ही ये जो है उन्होंने भी दीवार को चलाए थे और वो दीवार आज भी वहाँ पे संभाल के रखी गई है. यांनी आपल्या शिष्यांकडून मठाचे काम पुरे केले आणि जमिनीच्या आत तळघर करून त्यातील एका कमानीत आपण बसून समाधी घेतली. अभी इन्होंने क्या किया? अपने जो शिष्य बन गए उनके हाथों से मठ की सब काम मठ का पूरा कर लिया और जमीन के नीचे तल घर बनाया और उसमें एक कमान बना के उसके अंदर बैठ के खुद समाधी ले ली इन्होंने. हे तळघर बरेच खोल आहे. तेथे आणखी 2 समाधी आहे. ये तलघर जो है, नीचे जो घर बनाया है जमीन के नीचे, वो बहुत गहरा है. वहाँ पे और 2 समाधियाँ है. त्यात पूर्णानंद स्वामींची एक समाधी आहे. उसमें एक पूर्णानंद स्वामी की समाधी है. पूर्णानंद हे शिवराम स्वामीचे तीर्थरूप व गुरु हो. अभी पूर्णानंद कौन है? शिवराम स्वामी के तीर्थरूप यानी पिताजी और गुरु है. शिवराम स्वामींची कीर्ति सर्वश्रुत आहे. अभी ये जो शिवराम स्वामी है इनकी कीर्ति जो है सर्वश्रुत यानी सबको ही मालूम है. गावात यांचे निवासस्थान असून हल्ली तेथे यांचे काही वंशज असतात. गांव में इनका निवासस्थान है, घर है और उनके वंशज कुछ अभी वहाँ रहते हैं. त्यांची प्रतिभा संपन्न काव्य सरस्वती मराठी भाषेस भूषणभूत झाली आहे. अभी उनकी जो वाणी है, उनकी जो काव्य करने की क्षमता है, काव्य यानी कवित्व, कविता करने की, काव्य लिखने की शक्ति है, उनको सरस्वती का वरदान था. और वो कैसे थे? प्रतिभा संपन्न. और वो उनकी काव्य सरस्वती है, वो आज की जो मराठी भाषा है उसको भी भूषणावह है. शिवराम स्वामी हे सदानंद स्वामींच्या शिष्य परंपरेतील असून सदानंदांपासून 10वे पुरुष होत. शिवराम स्वामी ये सदानंद स्वामी के शिष्य परंपरा के ही है और सदानंद से 10वें नंबर के ये पुरुष माने जाते हैं. समर्थकाली शिवराम स्वामी हे समर्थ पंचायनातील एक होते. अभी समर्थकाल जो था उसमें शिवराम स्वामी ये समर्थ पंचायतन जो था, 5 पंचायतन मतलब 5 यति. पंचायतन मतलब 5 यति का एक गुट, एक समूह जिसे कहा जाता है. उसमें से एक थे
त्यांची कविता अलीकडे छापून निघाली। अभी अभी कुछ समय पहले उन्होंने जो कविता लिखी थी वो छपकर प्रसिद्ध हो चुकी है। मठ पक्क्या दगडाने बांधलेला आहे। मठास 2000 रुपयांचे उत्पन्न असून खर्चही बराच आहे। मठ पक्के पत्थरों से बंधा हुआ है। मठ को जो उत्पन्न यानी निजाम सरकार की तरफ से या तो सरकार की तरफ से उनको 2000 रुपया महीना मिलता है। मठ लेकिन उस मठ का खर्चा भी बहुत है। मठाभोवती बाग चांगली आहे। सध्याच्या स्वामींचे या बागेवर चांगले लक्ष असल्यामुळे मठाला शोभा आली आहे। मठ जो है उसके इर्द गिर्द एक बगीचा है और सध्या अभी संप्रत जो मठ के स्वामी है उनका इस बगीचे पे और मठ पे अच्छी तरीके से ध्यान है, इसलिए बहुत शोभायमान दिख रहा है वो मठ। याखेरीज मुसलमान वली राजा बागसवार याचा दरगाही पाहण्यासारखा है। इसके अलावा मुसलमान वली था, एक बहुत बड़े वली हो चुके हैं, वो उनका नाम है राजा बाग सवार। इनका दरगाह भी, इनकी दरगाह जो है वो बहुत देखने लायक है। प्राचीन स्थलांपैकी बसवेश्वराचं मठ ऐतिहासिक दृष्ट्या पाहण्यासारखं आहे। बसवेश्वरासंबंधीची संक्षिप्त हकीकत यापूर्वी वर आलीच आहे। अभी प्राचीन स्थल में बसवेश्वर जो थे उनका मठ ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो देखने लायक है। बसवेश्वर के संबंधी संक्षिप्त हकीकत हमने पहले भी पढ़ी है। जो लिंगायत पंथ के मुख्य हुए, लिंगायत धर्माचे आदिस्थान या दृष्टीने यांचे महत्व अधिक है, जैसे मैंने पहले ही बताया। या गावात हल्ली प्रभूंची गादी आहे। अभी उसी गांव में अभी अपने प्रभु की गादी है, गद्दी है। संस्थानाकडून या गादीची पूजा जोडी वगैरे करता एक मनुष्य नेमला आहे, त्याने गादीची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे ठेवली आहे। संस्थान जो है वहाँ से ही गद्दी की पूजा और झोली जो होती, झोली मतलब क्या है? झोली का मतलब है जो यति स्वरूप होते हैं, जो अवधूत होते हैं, वो खुद झोली लेके घूमते हैं। हम भवती भिक्षांदी के वो झोली मतलब उनका जो खर्चा है, उनका जो रोजमर्रा का जो चीज़ें उनको चाहिए वो भिक्षा मांग के लेते। तो वो कहाँ डालते हैं? झोली में लेते, अपने हाथ में नहीं लेते। तो ये झोली मतलब संस्थान ने उनको झोली का खर्चा दिया हुआ है। तो इसके लिए एक मनुष्य, एक आदमी को वहाँ पे रखा गया है संस्थान की तरफ से। त्याने गादीची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे ठेवली आहे। कुलकर्णी आळीतील आपल्या मामाच्या घरी असताना मारुतीच्या देवळा नदीच्या कट्ट्यावर प्रभू नेहमी बसत। त्याच ठिकाणी गादीची इमारत तयार झाली आहे। अभी कुलकर्णी गली जो है उसमें अपने मामा के घर में जब वो रहते थे प्रभु, तभी मारुति मंदिर के नज़दीक एक टीला था, एक कट्टा था, उस पे प्रभु हमेशा बैठते थे। उसी जगह पे अभी इस गद्दी की इमारत बनाई गई है और प्रभूच्या बालपणातील प्रथमच्या लीला याच गावी झाल्यामुळे या गादीचे फार महत्व है। प्रभु जो बचपन में उन्होंने कुछ लीलाएं की, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जानकारी उसकी भी हमको आने वाली है। तो इस गांव में ही वो सारे बाल लीलाएं उनकी हुई है, इसीलिए इस गद्दी का महत्व है। ज्या ठिकाणी लहानाचे मोठे झाले त्या ठिकाणी इतकी मान्यता असणे जरा विशेषच होय। जब कोई भी यति स्वरूप प्रकट होते, जन्म लेते या कुछ भी हो, बचपन में उनकी जो लीलाएं जिस जगह पे घटी है उस जगह का महत्व आज तक बरकरार रहना बहुत मतलब कम जगह पे देखा जाता है। जहाँ पे वो बड़े होकर अपना कार्य करते उसी जगह की मान्यता ज़्यादा होती है। एकंदरीत आजचे कल्याणगाव पडक्या स्थितीत दिसत असले तरी भोवतालची जमीन सुपीक असून ठिकठिकाणी बाग बगीचे व आमराया यांची गर्दी असल्यामुळे अरण्यातील आश्रमस्थानाप्रमाणे भासते। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कल्याण इस खस्ता हालत में है, लेकिन फिर भी आस पड़ोस की जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी है और जगह जगह बाग बगीचे और आम के पेड़ बहुत है, बगीचे बहुत है। इसीलिए
एक किसी जंगल में, अरण्य में एक आश्रम स्थान जैसा होता है, वैसा कल्याण अभी लगता है. प्राचीन पावित्र्य या गावाला बरेच लाभले आहे व महाराष्ट्रात हे गाव एक वेळ वरिष्ठ प्रकार से मानले जात होते. अभी प्राचीन पावित्र्य यानी पहले ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे हुआ करते थे. दानशूर, गोसावी, लिंगायत, ऐसे सारे जो लोग हैं यहाँ पे बस चुके हैं. वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं घटी हुई है, बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे निर्माण हो चुका है, बहुत सारे अच्छे ग्रंथ, अच्छा काव्य वहाँ बना हुआ है. इसीलिए एक ज़माना था कि इस गांव को बहुत पावित्र, प्राचीन पावित्र मिला था और एक वरिष्ठ प्रकार का गाव ये माना जाता था. गोसावी लोकांनी बांधलेल्या विहिरी व बागा यांच्यामुळे भोवतालच्या भागाला शोभा आली आहे. मैंने पहले ही बताया, बहुत कुएं और बगीचे गोसावी लोगों ने बांधे, गोसावी पंथ के लोगों ने. इसलिए अभी बहुत शोभायमान दिखता है कल्याण शहर. पूर्वीच्या कालच्या दानशूर गोसाव्यांनी हजारो आंब्याची झाडे लावून आल्या गेल्या गोरगरिबांना ते यथेच्छ आंबे खाऊ घालत आणि वाटेल तितके ओझे नेऊ देत असत. यानी ज़माने में जो गोसावी पंथ के लोग थे वो दानशूर थे. जो भी लोग आते थे, राह गुजर जो लोग आते थे, उनको खाना पीना अच्छी तरीके से देते थे. जितने चाहिए आम खाओ, नहीं तो आज की तारीख में अगर किसी पेड़ का आम तोड़ो तो दरबारी कोर्ट मामला हो जाता है. वैसे नहीं था, जो भी आए उसको अच्छी तरीके से भरपेट आम खाने को मिलते थे. जो भी फल चाहिए, जो भी चाहिए उसकी भूख मिटाई जाती थी. कुएं बांधे थे तो प्यास भी मिट जाती थी. सोचिए इसमें हम क्या सीख रहे हैं? हम यही सीख रहे हैं कि दान का महत्व क्या है. जैसे हमारे स्वामी शुरुआत ग्रंथ में हमने लिखा है, हमारे से लिखवा गया है, स्वामी ने लिखवाया है. क्या है? सतपात्री दान. मतलब क्या? सतपात्री दान. पात्र यानी जो बर्तन है, जो चीज़ है, उस पात्र जिसमें हम भिक्षा डालेंगे, दान देंगे, उस पात्र में पात्र होना जरूरी है. कहते हैं ना हम लोग, पात्र होना तुम्हारा जरूरी है. वो पात्र मतलब क्या है? उतनी अपनी अवस्था प्रबल होनी चाहिए कि दिया हुआ दान भी लेने की अवस्था. हम दान देते हैं लेकिन ये सोचते नहीं है कि क्या सही मायनों में उस व्यक्ति को उस दान की ज़रूरत थी. हम अपना पुण्य संचय बढ़ाने के लिए दान तो देते हैं, लेकिन दान का महत्व तभी होता है जब ज़रूरतमंद जो है उसको अगर पानी की ज़रूरत है या कुछ खाना चाहिए, उस वक्त उसकी भूख या प्यास मिटाई जाए, तो उस दान का महत्व है. किसी भी चीज़ की पूर्णाहुति होने के बाद दान देना आम बात है, लेकिन किसी भी चीज़ की पूर्णाहुति नहीं हुई है, कुछ भी हमारी समस्या हल नहीं हुई है, फिर भी वो सोचो ही नहीं, सिर्फ दान दो. मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, संभव है. करके देखिए, समस्या ही नहीं रहती. लेकिन हमें समस्या ही में ही जीने की आदत पड़ चुकी है, तो हम नहीं चाहते कि दान दें. दान देने से समस्या खत्म हो जाएगी. समस्या खत्म होने से शायद आपको लगता है कि जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है. अगर आध्यात्म में आप एक कदम भी रखेंगे तो आपको ये मालूमात हो जाएगी कि समस्या का हल होता है, लेकिन उसको हिलाने के लिए अपना एक कदम अध्यात्म की ओर बढ़ना जरूरी है. और वो बढ़ने के बाद आपको ज़रूरी है एक हाथ जिसको आप थाम सके, वो है गुरु का हाथ. पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार मुझसे ये आपको बताया जा रहा है, लेकिन प्रवचन में पुनरावृत्ति का दोष नहीं लगता. एक चीज़ बार बार इसके लिए बताई जाती है कि जातक जो सामने बैठे हैं, जो भक्त, जो गुरु को मानने वाले या नहीं मानने वाले जो बैठे हैं, उनको बार बार ये बताने के बाद उनके जहन में, उनके दिमाग में उसको उतारा जाता है. इसलिए कहता हूँ, गुरु बिना सब सुना.
बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अभी अशी आख्यायिका लोक सांगतात की ते धर्मार्थ सगळं देत होते. धर्मार्थ देण्यात येत असलेले आंबे पिकत घालण्यास करता बागेतच पक्की इमारत बांधून ठेवली आहे. ती पाहिल्यावर तर मनुष्य चकित होऊन जातो. आज या बागांचे धनी धर्मादायाकडे पाहत नाहीत, कारण या मोठ्या बागास त्यांचे निर्वाहाचे साधन होऊन बसले आहेत. अभी देखिए, धर्मार्थ देने के लिए आम के बगीचे लगाए और वो अच्छी तरीके से पकने चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी इमारत बांध के रखी. वही देखने का मज़ा कुछ और है. सोच भी नहीं सकते हम कि धर्म का, दान का काम है. बगीचे लगाए गए हैं, बगीचों में आम आ रहे हैं, कच्चे आम उतार के एक बहुत बड़ी इमारत बनाई हुई है. उस इमारत में उसको रखा जाता है. क्यों? आने जाने वाले राहगीर जो है उनकी भूख मिट सके. कितनी बड़ी बात है, हम सोच भी नहीं सकते. अपनी सोच को पुख्ता बनाइए. इसीलिए ग्रंथ का पारायण पठन किया जाता है. ये पढ़कर आप आगे निकल जाते, लेकिन स्वामी जो है मेरे जरिए, मुझे माध्यम बनाकर आपको इस चीज की अहमियत पे जोर देने पे मजबूर कर रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि ग्रंथ मतलब क्या. ग्रंथ मतलब, जैसे मैंने कहीं ये कहा है कि ग्रंथ मतलब क्या, अपने शरीर के सारे ग्रंथियों पे काम करने वाला जो है उसे ग्रंथ कहा जाता है. हालांकि ये हाथ में ये रखा है, ग्रंथ कब होता है? जब मेरे शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, चेतना पे काम करता है, सारी ग्रंथियों पे काम करता है, तब ये पुस्तक ग्रंथ बन जाता है. अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, नहीं तो ये तो आला पुस्तक है. पुस्तक पढ़ेंगे, निकल जाएंगे आगे, लेकिन उसने अपने पे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पे कुछ भी असर नहीं किया तो वो पुस्तक है, वो सिर्फ पन्ने है. और गलत काम किया तो वो ग्रंथ भी है, और गलत काम कर दिया, वो पढ़ के अगर आपने किसी और के गुरु का, किसी और के शिष्य का अपमान किया या उसको गलत सलत कह दिया तो हो गया बंटाधार. वो भी तकलीफ है. ग्रंथ किसी को गलत काम करने पे मजबूर नहीं करते, ये अपनी चेतना, बुद्धि का ही काम है. तो इस पे अमल ऐसी चीज़ों का है जिसको हम षड्रिपु कहते हैं. इन षड्रिपुओं से बच के रहिए और अपने गुरु के कहने का उल्लंघन मत कीजिए. इतना बड़ा काम अगर कोई करे, सोचिए, दान देने के लिए इतना. आज की इस कलियुग की इस अवस्था में अगर देखा जाए तो हम अपने घर में, अपने सिर्फ घर के जो सदस्य हैं उनके बजाय एक थाली खाना भी अलग से पकाने के लिए तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि आज का ज़माना किल्लत का है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. पहले ज़माने में हमारी जो माँ थी, घर में आए अगर कोई अनाहत जो है, कभी बिना बताए उस ज़माने में मेहमान आ भी जाए तो भी भूखा नहीं जाया करता था. आज की तारीख में इस चीज़ को याद रखिए. घर में सुबत्ता तभी आती है जब आप खाना बनाते वक्त ये सोचिए कि थोड़ा ज़्यादा बनाऊं ताकि कोई अनाहत आ जाए तो उसका पेट भर जाए. ये सोच के मत बनाइए कि मैं ज़्यादा बनाऊं तो वो जाया हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा. ऐसा कतई ही मत सोचिए. बहुत ज़रूरी चीज़ है. इसे ही कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला. इस जीवन जीने की कला को अगर समझना है तो फिर एक बार कहता हूं कि गुरु करना जरूरी है. आगे देखिए, कल्याणपासून 2 मैलांवर ते प्रांत अथवा त्रिपुरांतक नावाचे एक प्रचंड तळे आहे. त्यातील पाणी गावात येऊन भोवतालच्या जमिनीस व बागास मिळते. अभी कल्याण के 2 मील दूर पर त्रिपुरांत या त्रिपुरांतक नाम का एक तालाब है. वहाँ का ही पानी इधर आके इस बगीचों को मिलता है. बिल्हणाच्या विक्रमादेव चरित्रात
श्री तैलप या चालुक्य सम्राटाने पुत्रप्राप्तीकरता त्रिपुरांतक येथे तपश्चर्या करून श्री शिवाला प्रसन्न करून घेतले असा उल्लेख आहे। अभी बिल्हाण में जो विक्रमांग देव उसका जो चरित्र लिखा हुआ है उसमें श्री तैलप ये जो चालुक्य सम्राट था उसने अपने को पुत्र प्राप्ति होने के लिए त्रिपुरांतक जो है ये जो तालाब है वहां पे तपश्चर्या की और शिव को प्रसन्न करके लिया था, ऐसा कहा जाता है। ते रमणीय स्थळ हेच असावे अशी कल्पना होती। वो जो लिखा हुआ है पुराणों में वो शायद इसको देख के ऐसा लगता है ये सरोवर ये जो तालाब है वो वही होगा। या त्रिपुरांतक तलावाजवळ आकण्णागण्णाची गवी आहे, इकडे गुहेला गवी असे म्हणतात। अभी त्रिपुरांतक तालाब के पास आकण्ण नागण्णा करके जो है उनकी गवी, गवी मतलब उस गुहा को गवी कहते हैं यहाँ पे। ही गुहा फार प्राचीन काळची असून पाहण्यासारखी आहे। तलावाजवळ उभे राहून भोवताली अवलोकन केल्यास सृष्टी शोभा विलक्षण दिसते। कल्याणच्या बाहेरचा भाग फारच मनोहर दिसतो। जलाशय, गुहा, टेकड्या व हिरव्यागार वृक्षांची गर्दी यामुळे भोवतालच्या प्रदेशास फारच रमणीयता आहे। अशा या सभोवारच्या रमणीय प्रदेशातच प्रभू महाराजांच्या बालपणातील बहुतेक भाग गेला असल्यामुळे त्याचे अत्यंत महत्त्व आहे। आजही प्रभूंची अगाध लीला येथे सर्वत्र ऐकू येत आहे। अभी इस तालाब की नज़दीक आकनागण्णाची जी गवी है, जो गवी है यानी गुहा है, वो बहुत प्राचीन काल की है। तालाब के पास अगर खड़े रह के इर्द गिर्द देखा जाए तो सृष्टि शोभा बहुत अचंभित करने वाली है। कल्याण का जो बाहर का जो भाग है बहुत मनोहारी दिखता है। जलाशय है, गुहा है, टीले है या ये जो हरा भरा जो वसुंधरा यानी जो बाग बगीचे है वो देख के ऐसा लगता है कि कल्याण बहुत ही रमणीय है। और ऐसा रमणीय जो प्रदेश है उसमें ही हमारे प्रभु माणिक प्रभु वो जो महाराज है उनके बचपन की बहुत सारी जो यादें उधर ही है, क्योंकि उनका बचपन उधर ही गुजरा है और इसीलिए उसका महत्व अधिक है। आज भी प्रभु की अगाध लीला यहाँ पे सभी जगह पे सुनाई देती है। अभी देखिए ये प्रभु की अगाध लीला है। ऐसे अलग अलग चीज़ें हम आगे भी सुनेंगे। आज इस प्रवचन की श्रृंखला का तीसरा दिन बुधवार है। आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। कल गुरुवार हम मिलेंगे और प्रभु का शिक्षण यानी कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ तक हुआ, किन किन से सीखा उन्होंने, ये सब हम कल गुरुवार को सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। ये पवित्र ग्रंथ आपके साथ हमेशा रहे और प्रभु की लीला आप पर अपरंपार बरसती रहे। तुमच्यावर सदैव प्रभूंच्या या शक्तीचा प्रभाव राहो। यापुढेही असंच या प्रवचनाच्या शृंखलेत सहभागी होत राहा। आता आपण इथेच थांबूया। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।